हेलो बच्चों। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 10th की फिज़िक्स का लाइट चैप्टर। तो बेसिकली हम लोग लाइट पढ़ेंगे आज। लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट आज जानेंगे, उसके बाद मैं बाकी कंटिन्यू करूँगा। तो क्लास 10th में जो लाइट का सिलेबस है वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन में मिरर और रिफ्रैक्शन में लेंसेज हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या चीज़ होती है, लाइट क्या है। तो लाइट बेसिकली एक एनर्जी होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं लाइट एनर्जी। और इस एनर्जी के थ्रू हम चीज़ों को देख पाते हैं। मतलब लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स एंड सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड। मतलब ये है कि हमें दुनिया को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी आंखें लाइट सेंसिटिव होती हैं। मतलब ये है कि हमारी आंखों की बनावट ऐसी है कि लाइट प्रॉपर मिलेगी तो हमारी आंखें उसको सेंस कर पाएंगी, उसको देख पाएंगी और हमारे दिमाग को बताएंगी कि वो क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो लाइट जो होता है वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि लाइट एक एनर्जी होती है जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट अगर एक एनर्जी है तो वो एनर्जी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ, दोनों जो फिनोमेना है वो एक साथ होते हैं और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आंखों से रेज निकलती हैं और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये है, हमारी आंखों से रेज जाएंगी इस ऑब्जेक्ट पे और वो टकरा के वापस रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और हमारी आंखें उसको सेंस करती हैं कि वो क्या ऑब्जेक्ट है, उसके कलर को भी सेंस करती हैं। तो अगर लाइट नहीं होगी तो हम चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, उनको सेंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लाइट आया कहाँ से, ये फॉर्मेट कहाँ से होता है, बनता कहाँ से है। तो लाइट का जो सबसे बेसिक और सबसे बड़ा सोर्स है, वैसे तो देखा जाए तो एनर्जी का सबसे बड़ा जो स्रोत है, वो जो सोर्स है वो क्या है, सन। सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हर तरह की एनर्जी सन रिलीज करता है, जिसमें से एक लाइट एनर्जी भी होती है। देखिए सन ही है जो सबसे बड़ा है, सबसे पावरफुल एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी टाइप की एनर्जीज बनी हुई हैं वो सब सन से ही निकलती हैं, सन से ही किसी न किसी ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में बनी है और हमें उसको यूज करने आता है क्योंकि हम उसको यूज करते हैं। सन अगर नहीं होगा तो उससे लाइट नहीं निकलती है, ना ही उससे हीट निकलेगी, ना ही उससे जो रेज निकलती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज हम यूज़ कर पाएंगे। तो जो भी हम एनर्जीज यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्म में हो, वो सन की ही एनर्जी होती है। तो इसलिए आज ही जान लीजिए कि सबसे बड़ा जो सोर्स है किसी भी टाइप की एनर्जी का वो सन है। ठीक है, नेचर जो बनाया है, इस अर्थ पे जो नेचर बना हुआ है वो भी सन की ही देन है। अगर सन ना होता तो ये नेचर ना बनता, ठंडी गर्मी बरसात ये भी नहीं बनते। तो मौसम का जो रोटेशन होता है वो भी सन की वजह से ही होता है। तो मैं ये बता रहा था कि सन जो है वो लाइट इमिट करता है, क्योंकि सन एक फायर है। ठीक है, सन के अंदर केवल फायर है जिसमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन चलता रहता है कंटिन्यूसली, और उसके थ्रू लाइट भी इमिट होती है और हीट भी इमिट होती है। तो हम बेसिकली यहाँ पे लाइट के बारे में जानेंगे। तो सन की जो लाइट होती है वो सन से निकल के हमारे तक पहुंचती है, हमारे अर्थ तक पहुंचती है और हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, और उस लाइट को हम लोग अलग अलग फॉर्म में और भी तरीके से यूज़ भी कर पाते हैं। तो जब भी कोई सोर्स लाइट इमिट करता है तो वो सोर्स या वो ऑब्जेक्ट कहलाता है ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की लाइट इमिट करते हैं या फिर खुद से लाइट को प्रोड्यूस करके हमें देते हैं। जैसे सबसे बड़ा सोर्स कौन है, सन।
ठीक है, या फिर जो घरों में बल्ब लगे होते हैं, या फिर जो एक कीड़ा होता है छोटा सा जो रात में चमकता है, उसको जुगनू बोलते हैं, तो उसको फायर फ्लाई बोलते हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो खुद की लाइट इमिट करते हैं। तो दुनिया में लाइट को बनाने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, जो लाइट को खुद से बना के इमिट करते हैं, उनको बोलते हैं ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट। जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, एलईडी हो गई और फायरफ्लाई हो गया। ये सब खुद की लाइट को इमिट करते हैं। दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो इन लाइट की वजह से चमकते हैं और फिर खुद लाइट इमिट करते हैं, तो वो कहलाते हैं इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे मान लीजिए कि जो मून होता है उसके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। सन की लाइट ऐसे उसके ऊपर पड़ती है और वो अपनी इस तरीके से लाइट स्प्रेड करता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो सन की लाइट मून पे पड़ी और वही लाइट मून ने रिफ्लेक्ट किया, तो हमें अर्थ से ये दिखाई देता है कि मून लाइट इमिट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मून जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ। तो इसलिए हम मून को बोलेंगे इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट और सन को बोलेंगे ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट इमिट करते हैं वो ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और जो दूसरों की लाइट से शाइन करते हैं और ऐसा लगता है कि वो लाइट इमिट कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत स्लिपरी और बहुत स्मूथ कोई सरफेस है या पानी का सरफेस है और लाइट उस पर पड़ रही है तो वो चमकने लगता है, तो वो जो शाइन होती है वो इल्यूमिनेशन है। बिकॉज लाइट जब उस पर पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उस लाइट को और हमें लगता है कि वो लाइट इमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें एक होता है इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट जो कि खुद की लाइट इमिट करते हैं, और एक होते हैं इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट जो कि दूसरों की लाइट से शाइन करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे लाइट को सेंस करने वाले ऑब्जेक्ट अलग अलग कैटेगरी में रखे गए हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से लाइट इस पे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, तो ये इस लाइट के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा ये हमें देखना है। तो इसकी बिहेवियर को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अगर वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसे कांच होती है, शीशा, या फिर बिल्कुल प्योर वाटर, तो अगर यहाँ से लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो लाइट जो है वो इसके आर पार इस तरीके से निकल जाएगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो अगर आर पार निकल जाएगी तो यहाँ पे अगर कोई दीवार है तो दीवार जो है वो शाइन करने लगेगी, मतलब दीवार पे कोई भी शैडो नहीं बनेगा, परछाई जिसको बोलते हैं, वो शैडो नहीं बनने वाला है। तो हम बोलेंगे कि अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा और उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो नो शैडो, कोई शैडो नहीं बनती है। दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो पार्शली लाइट को आगे ट्रांसफर करते हैं और पार्शली लाइट को रोक लेते हैं। पार्शली का मतलब थोड़ा या शेमी, मतलब कुछ मात्रा में लाइट आगे जाएगी और कुछ मात्रा में लाइट को रोक लेगा। जैसे कलर्ड ग्लास जो होती है, कलर्ड ग्लास, जैसे आपका जो बॉटल होता है रेड कलर का या ग्रीन कलर का जो बॉटल होता है, वाटर बॉटल, उसमें आपको आर पार थोड़ा बहुत धुंधला सा दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखता है लेकिन धुंधला सा दिखाई देता है थोड़ा बहुत, तो उसी के लिए उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो बनता है वो पार्शियल शैडो बनती है। पार्शियल का मतलब थोड़ा सा शैडो बनता है, हल्का फुल्का, मतलब ये कि सारी लाइट नहीं जाएगी, कुछ लाइट को ये रोकेगा और कुछ लाइट जो है वो आगे जाएगी और बाकी को ये रोक लेगा। तो अगर कुछ लाइट जाएगी तो हमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत दिखेगा और थोड़ी बहुत शैडो भी बनेगी। ठीक है, तो पार्शली शैडो बनती है। थर्ड ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो एक भी लाइट को आगे ट्रांसफर नहीं होने देगा, मतलब ये है कि पूरी की पूरी लाइट को ये रोक लेगा
और यहाँ पे परफेक्ट शैडो बनती है। जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसी शैडो वहां पे बन जाएगी। तो यहाँ पे बोलेंगे डार्क शैडो। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट में 3 कैटेगरी होती है। एक ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें कोई शैडो नहीं बनेगी क्योंकि लाइट फुल वहां चली जाएगी। एक ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें पार्शली लाइट रुक जाएगी, पार्शली आगे जाएगी, तो कुछ कुछ शैडो बनता है। और तीसरे ऑब्जेक्ट होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, जो कि टोटल लाइट को रोक लेते हैं और टोटल हमें डार्क शैडो मिल जाती है। ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो आता है कि लाइट के अंदर नेचर क्या होता है, लाइट जो होती है किस तरीके की नेचर की होती है, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आप लोग का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इसमें मैंने बहुत सोच समझ के कुछ ही पॉइंट्स में आपको इसको करेक्ट किया है, लेकिन आपके बुक में बहुत सारे पॉइंट्स दिए होंगे, आप उसको लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, ये एक वेव नेचर की होती है। मैक्सवेल ने बताया था कि ये वेव नेचर की होती है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और आइंस्टीन ने बताया था कि ये पार्टिकल नेचर की भी होती है। तो लाइट जो है वो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। लाइट के बारे में पूरा का पूरा क्लास 12th में बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं, तो वो सब एक लाइन में कवर नहीं हो सकता, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो पढ़ेंगे जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ ए रे, एक रे के फॉर्म में चलती है, और अगर रे मान रहे हैं लाइट को तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी। तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, क्योंकि हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो अगर हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो लाइट को हम स्ट्रेट लाइन मानेंगे। ठीक है। तीसरा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड होती है। फिफ्थ वाला और लास्ट वाला ये है कि अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रही है, इफ इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू another, then it changes its speed। इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, मतलब अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, बट नॉट फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है। मतलब ये है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लाइट के सोर्स पे डिपेंड करती है। जो सोर्स उस लाइट को बना के भेज रहा है, अगर वहां से फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तभी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वरना अगर वो लाइट एक बार बन गई और किसी मीडियम में जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होती है? स्पीड और वेवलेंथ। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसको आगे बुक से भी रीड करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।